हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर गार्डनिंग से रिलेटेड। टेरेस गार्डन पे आप ऑर्गेनिक सब्जियां कैसे उगा सकते हैं और बरसात में कौन कौन सी सब्जियां टेरेस गार्डन पे लगाई जाती है या लगा सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने खीरे के कुछ पौधे लगाए हुए हैं और बेल वाली सब्जियों में करेले लगाए हैं, तोरई लगाए हैं, इसके बाद लॉन्ग बीन्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिंजल की बहुत सारी वैरायटीज़ हमारे इस टेरेस गार्डन में लगे हुए हैं फ्रूट प्लेट में। और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनमें हमने इनको लगा कर रखा हुआ है और अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिलती रहती है। यहाँ पर आप देखिए लॉन्ग बीन्स लगे हैं और ये भिंडी के भी कुछ पौधे बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। मिर्च के इन पौधों में देखिए ज़बरदस्त फ्रूटिंग और फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इसको किस तरह से मैंने लगाया हुआ है आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे क्या खाद मैं इसमें डालती हूँ और कैसे इसको लगाती हूँ। वैसे तो मेरे किचन गार्डन में भी बहुत है जगह सब्जियाँ लगाने के लिए, लेकिन अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ इसलिए क्योंकि टेरेस गार्डन में आप सब्जियाँ कैसे लगा सकते हैं। यहाँ आप देखिए पुदीने लगे हुए हैं, स्ट्रॉबेरीज लगे हुए हैं और इस बरसात में भी अच्छी फ्रूटिंग इनमें हो रही है। यहाँ पे देखिए लॉन्ग बीन्स में भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आपने सब्जियों को नहीं लगाया है तो इन सब्जियों को अभी भी लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें भी अच्छी बीन्स में भी हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। और हमने कुछ छोटे छोटे पौधे भी लगाए हुए थे। प्लास्टिक की जो वेस्ट कंटेनर्स होते हैं, प्लास्टिक की जो थैलियाँ हमारे घरों में आए दिन निकलते रहते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं सीडलिंग की तरह से, सीडलिंग ट्रे की तरह से। ये देखिए खीरे में भी छोटे छोटे फल आने स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक तरीके से आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो घरेलू खाद बनाना ज़रूरी है और आपको जो बीज है वो भी घरेलू आपको लेना है। अच्छी क्वालिटी के बीज लेने हैं, ऑर्गेनिक बीज यानी कि देसी बीज अगर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी आपको फ्लावरिंग फ्रूटिंग मिले। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था किस तरह से प्लास्टिक की इन थैलियों में मैंने बीज को लगाया हुआ था। अब हमारे जो सीडलिंग है वो ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो चुके हैं, तो इसको मैं लगा रही हूँ। इस तरह के कंटेनर्स में आप लगा सकते हैं या गट्टों में, बोरियों में लगा सकते हैं। जो भी आपके घर में थैलियाँ वेस्ट रहती हैं उनमें भी लगा सकते हैं। ये मैंने चावल की थैली ली है, इसमें मैंने मूँगफली के छिलके और प्याज के छिलके नीचे डाल दिए हैं ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो सके, क्योंकि बरसात में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। और अच्छा ड्रेनेज होल बना भी लिया है इसमें, और गोबर की खाद और इसमें मिट्टी बराबर मात्रा में मिलाने के बाद हमने इस तरह का सॉइल मिक्सचर तैयार कर लिया। देख सकते हैं मिट्टी मेरी कितनी ज़्यादा काली भुरभुरी एकदम बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। इसमें अगर हम किसी प्लांट को लगाते हैं तो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होती है। देख सकते हैं करेले के प्लांट में कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो इसको मैं ट्रांसप्लांट करी हूँ, यहाँ से निकाल रही हूँ और बड़े बोरियों में इसको लगा रही हूँ ताकि इसकी जड़ों को ज़्यादा जगह मिले और ये अच्छी तरह से बढ़ पाए। इस तरह से आप इसको निकाल कर करेले के प्लांट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। खीरे के प्लांट को ही अपने छत पे भी लगा सकते हैं। सब्जियों को अगर लगाना चाहें तो बहुत सारे ऐसे सब्जियां हैं। अगर बड़े पौधे हैं तो उसको आप बड़े प्लांटर में लगाएं यानी बड़ी बोरियों में लगाएं। छोटे पौधे हैं तो छोटे बोरियों में भी लगा सकते हैं। तो इस करेले वाले पौधे को मैंने ये ट्रांसप्लांट कर दिया है। इसी तरह से मैं और भी बोरियों में लगा कर दिखाऊंगी कि आप वेस्ट में भी गार्डनिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। गार्डनिंग वैसे तो बहुत मेहनत की चीज़ है, लेकिन गार्डनिंग को आसान बनाना हमारा काम है। तो आज यही आप लोग के साथ शेयर करूँ। इसको, ये खीरे वाले पौधे को भी इसको ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। देखिए ये भी ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो गया है। तो अब तीसरा जो प्लांट मेरा एक और लॉन्ग बीन्स का है और खीरे का है, इसको भी मैं इस वाली थैली में लगाऊंगी। इस थैली में मैंने मिट्टी फिल करने के बाद इसको लगा दिया है। अब देखिए जो हमारे किचन गार्डन में बहुत सारी जगह खाली थे उसको भी मैंने यूज़ किया है, लगाया है। इसमें भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मैंने गोबर की खाद डाल ली है और उसके बाद इस करेले के पौधे को और तोरई के पौधे को लगा रही हूँ। और ये बेल वाली जो सब्जियां होती हैं ज़मीन में ज़्यादा फैलते हैं, लेकिन अगर जगह नहीं है तो आप उसको टेरेस गार्डन में भी लगा सकते हैं। ये सीम के जो पौधे हैं इसको भी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। थोड़ा सा हमारा प्लांट बड़ा हो गया था, टाइम नहीं मिला था इसको रिपोर्ट करने का, लेकिन ये आराम से लग जाएंगे क्योंकि बरसात का सीज़न है, लगातार इसमें बारिश होती रह रही है हमारे यहाँ पर। तो ये पौधे आराम से चलने लगे। तरह से मैंने वेस्ट प्लास्टिक की थैलियों को ग्रो बैग की तरह यूज़ किया है और जो वेस्ट थैलियाँ हैं बड़ी वाली उनमें प्लांट भी लगाया हुआ है।
तो आप भी इस तरह का गार्डनिंग कर सकते हैं। हालांकि मेरे यहाँ पे ज़मीन में भी काफ़ी जगह है, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए शेयर किया है। और टेरेस गार्डन में भी कुछ सब्जियाँ लगाती हूँ। और कोसमोस के जो बीज मैं पार्क से लेकर आई थी, उसके भी सीड को इस प्लास्टिक के ग्रो बैग में डाल दिया था। तो देखिए कितना अच्छा जनरेशन हुआ है, बहुत ही अच्छे से ये उगाए हैं। इसको भी मैं लगा रही हूँ। हालांकि इसका सीज़न ऑफ हो रहा है, सर्दियों में इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, लेकिन मैं इनके सीड को कलेक्ट करना चाहती हूँ, इसलिए बरसात तक इनमें फ्लावरिंग हो। और ये मैंने लगा दिया है इस तरह से। आप भी इनको लगा सकते हैं अपने गार्डन में। और किचन गार्डन में भी कुछ सब्जियां मैं लॉन्ग बीन्स की लगा रही हूँ। देखिए मैंने गोबर की खाद को अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद डाल दिया था और अपने सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर दिया। तो इस तरह से मैं ऑर्गेनिक सब्जियां अपने घर पर उगाती हूं और ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करती हूं, जो घरेलू खाद होते हैं, जैसे कि छाछ हो गया। इस तरह छत पे ही हमारे नींबू के पौधे लगे हुए हैं और नींबू के पौधे से भी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है घर पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना और गार्डनिंग करना, तो आप भी ज़रूर करें। और इंसेक्टिसाइड में आज आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ। इसके लिए मैं नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, या नीम के जो पत्ते होते हैं उसको उबाल कर अपने प्लांट पर डालती हूँ, स्प्रे करती हूँ, ताकि जो कीड़े वगैरह लगते हैं उससे हमारे पौधे की बचाव हो सके। ये आप देखो, इसके पत्तों पर कुछ दिन पहले बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ थी और देखिए कीड़ों ने किस तरह से अटैक किया हुआ है। पूरा का पूरा पत्ता नीचे से कीड़ों ने खा लिया है। तो इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, ये है मिर्च और लहसुन का बायो एंजाइम, जो कि मैंने बनाया हुआ था। इसका इस्तेमाल आप गार्डनिंग में करें तो कीड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है और आपका पौधा हेल्दी रहेगा। बरसात में बहुत ज़्यादा कीड़े लगते हैं, तो आप मिर्च और लहसुन का जो बायो एंजाइम है या कीटनाशक कहें, तो आप बनाकर इसको अपने पौधे पर डाल सकते हैं। इसको डाइल्यूट कर लें, क्योंकि बायो एंजाइम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इसको आप अगर 1 से 2 ढक्कन भी अपने पौधे पर डालते हैं, 10 ml के करीब भी अपने पौधे पर डालते हैं, तो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। मैं रेगुलर इन खाद का, इन इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल अपने गार्डनिंग में करती हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है। टेरेस गार्डन में, किचन गार्डन में, कहीं भी आप इनको डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। मैं गार्डनिंग के लिए हमेशा घरेलू इंसेक्टिसाइड और घरेलू खाद का इस्तेमाल करती हूँ। घरेलू खाद से आप देखोगे कि आपके गार्डन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे टेरेस गार्डन में बहुत ही अच्छी सब्जियों की हार्वेस्टिंग रेगुलरली मिलती रहती है। और इसमें अगर आप ऑर्गेनिक खाद की बात करें तो मैं प्याज के छिलके का इस्तेमाल करती हूँ रेगुलर बेसिस पे, और जो सरसों की खली होती है उसका इस्तेमाल करती हूँ। बरसात में ज़्यादा सरसों की खली का फर्टिलाइज़र मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन सर्दियों में इनमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैं छाछ का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। बटर मिल्क का इस्तेमाल मैं इसके पौधे पर करती हूँ ताकि हमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिले। और बेल वाले पौधे पर अगर इनका इस्तेमाल आप करते हैं तो कीड़ों से भी बहुत ही ज़्यादा बचाव होता है। तो बटर मिल्क में आपको 4 भाग पानी मिला लेना है और आपने सभी तरह के पौधे में डाल सकते हैं। जो बेल वाले करेले के पौधे हैं या मिर्च के पौधे हैं, इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ग्रोथ रहती है और प्लांट भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हेल्दी हमारा है। तो इसका इस्तेमाल मैं रेगुलरली करती रहती हूँ। छाछ या दही कहें, या जो बचे हुए दूध होते हैं या ख़राब हो जाते हैं जो दूध हमारे घर पर, उसका इस्तेमाल आप गार्डनिंग में कर सकते हैं। कैल्शियम की ज़रूरत को भी पूरा करता है और आपके जड़ पौधों को जो कीड़ों की परेशानी होती है उससे भी छुटकारा दिलाता है। आप इसको स्प्रे की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैं इसको रेगुलर अपने पौधे पर डालती रहती हूँ और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग भी मिलती है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहती है। आपको ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगे महंगे खाद लेकर आप अपने पौधे पर डालें। इनका इस्तेमाल अगर करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगी। दही या छाछ में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है, जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है आपके पौधे के लिए और कीड़ों से भी आपके पौधे को बचाता है। अगर पौधे पर लीफ कर्ल यानी कि मड़ोड़िया रोग लग रहे हैं तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। देखिए ये भिंडी के पौधे के लिए और मिर्च के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, एक वरदान है। जो छाछ है वो आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। देखिए मैं इसका इस्तेमाल रेगुलरली करती हूँ। थोड़ी बहुत जो लीफ कर्ल आती है उससे इसका बचाव होता है और बहुत ही ज़्यादा मिर्च की हार्वेस्टिंग मिलती है, कैल्शियम की पूर्ति होती है, इसलिए आप इसका रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिल सके। खा लो नानी मारेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए